अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अहम मौजू पर आज का तबसरा कह सकते हैं। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मंदिरों को तरबियती कैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की इत्तला हासिल हुई है, जिसमें बजरंग दल पेश है। नौजवानों को यहाँ तक स्कूली बच्चों को भी अब जहन साजी के लिए मंदिरों को इस्तेमाल करने की खबर हासिल हुई है, जिसमें नोएडा, आगरा, गुवाहाटी, राजगढ़ और कर्नाटक के कोडगु और बागलकोट जिला शामिल होने की बात कही जा रही है। यहाँ के कुछ इलाकों में तरबियती कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है, कुछ जगहों पर त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है। अब जाहिर है इस तरह के तरबियती कैंपों का मकसद सिवाय मुस्लिम मुखालफत के कुछ हो नहीं सकता। मंदिरों को वसी किया जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत और करोड़ों रुपए की इमदाद हुकूमतों की जानिब से लगाई भी जा रही है। पूरे दिन भर अब सरगर्मियां रहेगी, इस तरह के ऐलानात भी हो रहे हैं। स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, यह त्रिशूल दीक्षा की तस्वीर है जो नागपुर में तकरीबन 1500 लड़का लड़कियों को त्रिशूल दीक्षा के नाम पर दी गई। खैर, आज इस बात का तस्करा करने की असल वजह क्या है? यकीनन जितनी भी सरगर्मियां जारी है, लोकतंत्र के खिलाफ ही कह सकते हैं। आप अपने मजहब धर्म की बात कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे मजहब को भला बुरा कह नहीं सकते। पर आजकल तो हिंदुत्व से मुराद ही मुस्लिम विरोध के तौर पर लिया जा रहा है। पर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही अफसोसनाक है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर इतनी सारी तैयारियां सामने की जा रही है, पर मुसलमानों में इसे लेकर कितनी संजीदगी है। मस्जिदों को जहां मुस्लिम समाज के मसाइल, माशी, समाजी और दीगर मामलात के लिए खुला रखने का हुक्म दिया गया था, वहीं मस्जिदों को 15 मिनट नमाज के बाद ताले लगाने की रस्म जारी की जा चुकी है। जहां मस्जिदों से जंगी काफिले कभी निकला करते थे, आज बुज़दिली के सबक पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब इस्लाम को महदूद दायरों में सिमट कर रखा गया है। वक्त के साथ सहूलतों मसलकों का दौर शुरू हुआ तो एक दूसरे को काफिर, जहन्नमी कहने तक हम पहुंच गए। आपने ऊपर की तस्वीर में देखा होगा कि जहां हिंदुओं में कई जात पात नस्ल भेद देखने को मिलता था, यहाँ तक कि दलितों, चमार, भंगी और निचले तबके के लोगों की परछाई तक पड़ना गोया मनहूस समझा जाता था। पर अब तमाम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं और यहाँ मस्जिदों में अलग अलग कमेटियों में मुसलमान बढ़ता जा रहा है। आज भी जब रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आपसे इख्तलाफात से हम बाज नहीं आ रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ मौलवी अपना मुसल्ला, अपनी मस्जिद, अपना मसलक बरकरार रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अपनों के खिलाफ बोलने में जितनी हिम्मत इनमें रहती है, कभी मौजूदा हालात में बजरंग दल की साजिशों पर बोलने की जुर्रत इनमें नहीं रहती। फिर नए नए फितने उभरने की बातें मस्जिद से कही जाती है ताकि फिर उम्मत कंफ्यूज हो जाए। फला फितना नया आया हुआ है, इसके खिलाफ तहरीकें चलाने के ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि सामने से दुश्मन एक उम्मत के तौर पर देख रहा है और सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें खुले आम की जा रही है। आज के मौजू को पेश करने का मकसद यही है कि मस्जिदों के ज़रिए मुस्लिम माशरे को एक नज़्म ज़ब्त में पिरो सकते थे, लेकिन छोटी सोच, एक दूसरे को लेकर बुग़्ज़, कीना, कपट ने इस कौम के इत्तेहाद को ही तबाह करके रख दिया है। जिस इबादत गाह को माशरे की इस्लाह के लिए दुश्मनों के खिलाफ मंसूबों के लिए नबी ने बनाया था, आज उम्मत को तोड़ने के ऐलानात एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए किए जा रहे हैं और सामने 1000 टुकड़ों में बटे हुए मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं, जिसका ज़र्रा बराबर भी एहसास खासकर कुछ मौलवियों में दिखाई नहीं दे रहा। बेलगाम के कुछ मस्जिदों में तो खुद मौलवी जो एक ही मसलक के हैं, इनमें भी इत्तफाक नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ साजिशों को अंजाम देते रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ गीबत करना भी ये रमज़ान जैसे मुबारक महीने में बुरा नहीं समझते। अपने बयानात में एक दूसरे पर तंज करते रहते हैं। क्या रमज़ान जैसे मुबारक महीने का आम लोगों को तो छोड़ो, जिन्हें हम दीनी रहबर कहते हैं, इनमें भी इस हद तक अपनों को लेकर तासुब। मैं तो कोई आलिम दिन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि हमेशा उम्मत को जोड़ने की फ़िक्र करनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो भी उम्मत को तोड़ने की बात करता है, नबी ने फरमाया कि वो मुझ में से नहीं है। तमाम तरह की सहूलतें, असबाब हमारे नबी ने हमको मैसर किए थे, पर हम ही इतने नाअहल हैं कि बजाय उसका इस्तेमाल करने के रुकावट बनते जा रहे हैं। आज भी ज़ाती मसाइल में उलझा हुआ कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। लोकतंत्र के खिलाफ जाकर फ़िरका परस्त तंजीमें तरबियती कैंपों का एहतमाम कर रहे हैं, त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है, मंदिरों में जहन साजी के इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं। यहाँ एक ही मस्जिद में कभी इमाम के खिलाफ मुक्तदियों की साजिश तो कभी मुक्तदियों से मस्जिद का इमाम बहस करता रहता है। कहीं पर भी किसी तरह की इनकलाबी बयानात देखने सुनने नहीं मिलते। हालात पर बात शायद ही बड़ी मुश्किल से एक आध जगह पर ढके छुपे अंदाज में सुनी जा सकती है। एक तरफ माशरे में बुज़दिली की इंतहा देखी जा रही है, बजाय रमज़ान जैसे मुबारक महीने को बद्र फतह मक्का की मजलिसों को सजाते आज भी 20 रकात या 8 रकात की बहस देखी जा रही है। मतलब हमने अपना जहन बना लिया है कि हालात कुछ भी आए,
लेकिन हम अपने महदूद दायरों में ही नेकियों का हिसाब किताब करते रहेंगे और एक दूसरे को काफिर और गुमराह बताते रहेंगे। अब आखिरी आशरे में तो अक्सर इदारे तंजीमों को चंदे की फिक्र खाई जा रही है। सब कुछ ठीक है, रोशनाई भी है, मुसलमान लजीज खानों से सराबोर हो रहे हैं, सुबह तक बाजार भरे पड़े हुए हैं। अब तो ख़वातीन भी बाज़ारों में घूमने को बुरा नहीं समझ रही। सब ठीक है, पर जहन गुलाम बने हुए हैं और गुलाम कौम की हालत इसी तरह की होती है जो फ़िलहाल देखने को मिल रही है। ईमान की फ़िक्र किसको करनी है? जब हालात आएंगे तो नाम बदलने में बुरा न मानने वाला भी एक बड़ा तबका देखने को मिल रहा है। अभी हालात आए भी नहीं तो कई लोग दुकानों के बोर्ड ऐसे लगा रहे हैं जैसे इसकी शनाख्त का पता ही ना चले। मतलब अब इसे क्या कहेंगे? बात मस्जिद ही की करेंगे, क्योंकि इस्लाम के किले, मुसलमानों के पार्लियामेंट, मुसलमानों के फैसले इन्हीं मस्जिदों से हुआ करते हैं। अब बयान सुनने में नौजवान देर से आने की शिकायत भी जुमा में अक्सर की जाती है, पर नौजवानों को हालात से आगाह करने वाले बयानात तो करे। अब भारत में ही क्या कुछ नहीं हो रहा? बोलने की जुर्रत मस्जिदों के मेंबर से बहुत कम लोग करते हैं। बेलगाम शहर की बात कही जाए तो यहाँ और भी कम कह सकते हैं, जबकि ये कोई जुर्म नहीं है। जब खुले मंचों से सड़कों पर धर्म संसद लगाकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की और नस्ल कशी की बात कही जा रही है, तो संविधान के दायरे में ही सही हालात का तस्करा क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन पिछले 70 सालों में हमने कई मौके गंवाए हैं और आज भी गंवा रहे हैं। कुरान एक इनकलाबी किताब है। इसकी तफसीर के साथ आज के जुल्म जबर की कहानियां भी बताए ताकि कुरान के असल पैगाम को उम्मत को समझाए। पर आज भी हम आपसे इख्तलाफात में ही दिलचस्पी रखते दिखाई देते हैं। हालात कुछ और हैं और हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हालात को लेकर हम संजीदा नहीं हैं और अपने नफ्स की गुलामी में मुब्तला हैं। फिर दीनी या सियासी रहबर ही क्यों ना हो, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।